अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डॉक्टर इकबाल की एक और नज़म ज़ौक़ और शौक़ का तआरुफ़ व पस मंज़र के हवाले से है। दिसंबर सन 1931 ईस्वी में इकबाल ने बैतुल मुक़द्दस में मुनक़िद होने वाले मोतमर आलम इस्लामी के इजलास में शिरकत की। ज़ौक़ व शौक़ इस तारीख़ी सफ़र की एक यादगार है और इकबाल ने ख़ुद तसरीह की है कि इस नज़म के अशार में से अक्सर फ़लस्तीन में लिखे गए। मुतमर आलम इस्लामी के इजलास में शिरकत के मौके पर मुस्लिम ममालिक के मुतअद्दिद वफूद से इकबाल की मुलाकात हुई। इजलास में मुसलमानों और मुस्लिम ममालिक से मुतल्लिक़ मसाइल पर बहसें हुई, मुख्तलिफ़ तजावीज़ पेश हुए और कई अहम उमूर तय पाए। इकबाल बाज़ ममालिक के वफूद से मिलकर बहुत खुश हुई। कॉन्फ्रेंस में शिरकत, इस्लामी वफूद से मुलाकातों और मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के बाद अलामा के दिल में मुस्लिम ममालिक की तरक्की, अहयाए इस्लाम और ज़ियारत रोज़ा अतहर की ख्वाहिश व तमन्ना का असर-ए-नो ताज़ा होना कुदरती बात थी। यही इस नज़म का पस मंज़र है। इस तमन्ना और ख्वाहिश के तहत उन्होंने अपने जज्बात व एहसासात को ज़ौक़ व शौक़ में नज़म किया है। ये नज़म दरअसल इसी ज़ौक़ व शौक़ की आईना दार है जो इकबाल के दिल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मौजूद था। फिर मिल्लत इस्लामिया के एहया का ज़ौक़ व शौक़ है जिसके लिए इकबाल उम्र भर तड़पते रहे और रोशन मुस्तकबिल के लिए पुरुम्मीद भी रहे। मशहूर नक़ाद सैयद आबिद अली आबिद फरमाते हैं, सोज़ व गदास का इजहार जिस दिलफरेब पिराए में ज़ौक़ व शौक़ में हुआ है वैसा किसी और नज़म में नहीं हुआ। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़ौक़ और शौक़ नज़म ज़ौक़ और शौक़ के हवाले से जो इसके तारुफ़ व पस मंज़र के बारे में थी अच्छी तरह समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं। खुदा हाफिज़।